देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे भाज्य संख्या तक, अभाज्य संख्या तक देख लिए थे। अब देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में इसकी डिफिनीशन होगी वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P/Q क्या पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल क्या 0 हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे हमने क्या लिखा है 4/5, 5/8, 1/2, 4/5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। Q डज नॉट इक्वल 0 हमने इसलिए लिखा, देखो यहाँ पे जैसे 4 है, अब 4/0 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसमें कंडीशन होगी कि Q डज नॉट इक्वल 0 हो तो परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य क्या अपरिमेय संख्या देखेंगे, सॉरी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देखेंगे इसकी डिफिनीशन क्या होगी। इसकी डिफिनीशन यही होगी, उसी का उल्टा हो जाएगा। वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा PQ पूर्णांक हो, तथा PQ पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल क्या 0 हो तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे लिखेंगे √3, √2, √5। अब देखो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, PQ पूर्णांक भी होना चाहिए, Q डॉट नॉट इक्वल 0 भी होना चाहिए। ये सारे सब होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इस सारी कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हमारी अदर संख्या हो जाएगी। लेकिन परिमेय संख्या में हमने क्या लिखा है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा PQ पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल 0 हो तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये सारी कंडीशन जितनी दी गई है वो लागू होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा √3, √2, √5 और उसके बाद एक इसमें अपरिमेय संख्या में पाई होता है, पाई भी होता है इत्यादि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आदि। अब देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। अब देखेंगे, समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वह होती है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर, तो इसको जो है वास्तविक संख्या वह होती है वह संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या होती है, बनती है हमारी। तो लिखेंगे वह संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है वह वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। जैसे लिख दो यहाँ पे जैसे √3 हो गया,
√5, 5/4, 1/2, जिसमें जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, वो हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होते हैं। ये सारे क्या हो गए, वास्तविक संख्या हो गए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं और √5/8 भी लिख सकता हूँ, ये हमारे क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। डॉट आदि लिखेंगे, आदि। अब देखेंगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, कभी कभी पूछता है कि 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 8 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब देखेंगे फार्मूला, देखेंगे यहाँ पे फार्मूला देखेंगे क्या होता है। जैसे 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। फार्मूला लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसका फार्मूला होता है n+1/2 होगा। क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे 5 प्राकृतिक, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो इसी पे फार्मूले मान रखेंगे, क्या हो जाएगा। 5 प्राकृतिक संख्याओं को बोला है प्रथम 5, तो 5 n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 5 हो जाएगा। तो इसी मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 1/2 करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 5 × 6/2, 2 से 3 कट गया, 2 × 6 तो कितना आया, 5। ये हमारा क्या है, आंसर। अब पूछेगा जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसका फार्मूला क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अभी हम लोग क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे तो एक एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं और फार्मूले के साथ, उसके बाद हम लोग डिटेल से देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमने क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, हमारा फार्मूला होगा n n+1 2n+1 क्या होगा, 2n+1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1 2n+1/6 हो जाएगा। अब देखेंगे, जैसे मैं पूछूं यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसी फार्मूले पे मान रख देंगे, कितना होगा, n+1 2n+1/6, इसी मान रखेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बराबर 10, तो 10 n बराबर 10 पे मान रखेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाए, 10 1 11 हो गया, इंटू 10 दूना 20 1 21 हो गया, बटे क्या करेंगे, 6 करेंगे। देखेंगे ये कट रहा है तो काट देंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 3 6 हो गया, तो 3 7 21 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, 11 5 55, 11 5 55 बूढ़े 7 बचा है, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 3 38 हो गया। तो कितना हो गया हमारा ये, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब देखो इसको
पांच प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसी फार्मूले में मान रखेंगे n बराबर 5, तो 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 1 5 दूना 10 11/6 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के का योग हो गया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अब देखेंगे जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखेंगे यहाँ पे, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या होगा हमारा, n+1 क्या हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 5 प्राकृतिक संख्याओं 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या हो जाएगा, इसे मान रखेंगे। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसे मान रखेंगे 5 +1/2 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे पूरे का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 × 6 पूरे का कितना, होल स्क्वायर, ये कट जाएगा 2 × 6, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 से कटा तो 2 × 6 हो गया, तो 5 × 15, 15 में कितना होता है 225। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1³ + 2³ + 3³ + 4³ के का योग ज्ञात करना है, इसका योग ज्ञात करना है, तो इसे फार्मूले में मान रखेंगे। तो हमारा फार्मूला ये है, तो इसे मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 4, n बराबर कितना है 4 है, तो 4 + 1 करेंगे, बटे कितना करेंगे 2 कर देंगे, पूरे के कितना होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे भी मान रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 5 बटे 2 हो जाएगा, पूरे के कितना होल स्क्वायर। अब उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारा 100। ठीक है। अब देखेंगे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम n, यहाँ पे लिख दीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग लिखा है। तो देखो कितना आया हमारा आंसर 225 आया। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रथम n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है n+1 होता है। क्या होता है, n+1 होता है। अब जैसे पूछ लिया कि प्रथम 8 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, अब बराबर जो है 8, इसे मान रखेंगे 8, उसके बाद n का मान कितना दिया गया 8 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना 9। इसी को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। प्रथम 8 सम संख्याओं का योग कितना होगा 72 होगा। अब देखेंगे n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग देखेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होगा हमारा, इसका फार्मूला होता है n² होता है। क्या होता है n²। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे क्या होगा हमारा n² होगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे प्रथम
चार विषम संख्याओं का योग, प्रथम चार विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो क्या होगा, 4 के स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 16। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा।